सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक दिन एक व्यक्ति बहुत गुस्से में संगत के पंडाल के पास पहुंचा। उसका उद्देश्य केवल हंगामा करना था। रास्ते में एक वृद्ध सेवादार बुजुर्ग पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने जानबूझकर उन बुजुर्ग के हाथ से पानी का मटका गिरा दिया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। आसपास के लोग डर गए कि अब झगड़ा होगा, लेकिन उन सेवादार महापुरुष ने जो किया वह प्रेम की असली ताकत थी। सत्संग जी, उन्होंने बिना किसी शिकायत के शांत मन से उस व्यक्ति के पैर छुए और बड़े ही धीरज से कहा, महापुरुष जी, मुझसे ही गलती हुई होगी जो मैंने आपके मार्ग में बाधा डाल दी। आप थके हुए लग रहे हैं, कृपया अंदर बैठें, मैं आपके लिए दूसरा शीतल जल लेकर आता हूँ। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, प्रेम केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पत्थर को भी मोम कर सकती है। निरंकारी मिशन के दिव्य संदेशों में हमेशा प्रेम को ही सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है। आज हम प्रेम की ताकत पर आधारित एक ऐसी सच्ची घटना और उस पर आधारित निरंकारी विचारों को साझा कर रहे हैं जो आपके जीवन के प्रति नजरिए को बदल देगी। सत्संग जी, यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में बेहद क्रोधी और दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखता था। एक बार वह एक संत समागम के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि हजारों की भीड़ के बावजूद वहां गजब की शांति और अनुशासन था। वह केवल कमियां निकालने के मकसद से अंदर गया। वहां उसने देखा कि सेवादार हर किसी के चरण स्पर्श कर रहे थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उसे लगा यह सब दिखावा है। उसने एक सेवादार को जानबूझकर धक्का दिया और अब शब्द कहे, लेकिन सेवादार ने क्रोध न करने के बजाय हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करना महापुरुष जी, शायद मुझसे ही कोई चूक हुई होगी। उस सेवादार की आंखों में दया और प्रेम की वह चमक थी जिसने उस क्रोधी व्यक्ति के अहंकार में ढहा दिया। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत दबाने में नहीं बल्कि अपनाने में है। वह व्यक्ति उसी दिन से निरंकार की शरण में आ गया और प्रेम का दूत बन गया। निरंकारी मिशन के सिद्धांतों के अनुसार प्रेम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। पहला है स्वार्थहीन सेवा। सत्संग जी, प्रेम का असली अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करना। जब हम मैं को त्याग कर तू ही निरंकार को देखते हैं तब प्रेम स्वतः ही उमड़ पड़ता है। दूसरा है विशालता। जैसे आसमान विशाल है वैसे ही एक भक्त का हृदय भी विशाल होना चाहिए। प्रेम की ताकत हमें संकीर्ण सोच, जाति, धर्म, ऊंच नीच से ऊपर उठाती है। तीसरा है क्षमाशीलता। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा क्षमा है। जो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन्हें गले लगाता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। यदि हम आज के डिजिटल एरा और सोशल लाइफ की बात करें तो मानसिक शांति के लिए प्रेम अनिवार्य है। सकारात्मक ऊर्जा। प्रेमपूर्ण विचार हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन का संचार करते हैं जिससे तनाव कम होता है। एकत्व का संदेश। जब हम सामने वाले में भी उसी परमात्मा की ज्योत देखते हैं तो नफरत की कोई जगह नहीं बचती। मानवता की सेवा। सच्चा प्रेम ही है जो हमें विश्व बंधुत्व की ओर ले जाता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। अर्थात जिसके हृदय में प्रेम रूपी परमात्मा बस गया वहाँ फिर किसी और विकार के लिए जगह नहीं बचती। सत्संग जी, यह बात कुछ साल पहले की है जब एक छोटे से गांव में एक सत्संग का आयोजन हो रहा था। गांव में एक व्यक्ति था जिसे अपनी ताकत और रसूख का बहुत घमंड था। वह अक्सर सत्संग में आने वाले श्रद्धालुओं का मजाक उड़ाता और उन्हें परेशान करता था। एक दिन वह व्यक्ति बहुत गुस्से में संगत के पंडाल के पास पहुंचा। उसका उद्देश्य केवल हंगामा करना था। रास्ते में एक वृद्ध सेवादार बुजुर्ग पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने जानबूझकर उन बुजुर्ग के हाथ से पानी का मटका गिरा दिया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। आसपास के लोग डर गए कि अब झगड़ा होगा, लेकिन उन सेवादार महापुरुष ने जो किया वही प्रेम की असली ताकत थी। उन्होंने बिना शिकायत के, बिना किसी गुस्से के शांत मन से उस व्यक्ति के पैर छुए और बड़े ही धीरज से कहा, महापुरुष जी, मुझसे ही गलती हुई होगी जो मैंने आपके मार्ग में बाधा डाली। आप थके हुए लग रहे हैं, कृपया अंदर बैठें, मैं आपके लिए दूसरा शीतल जल लेकर आता हूँ। उस व्यक्ति ने आज तक केवल नफरत के बदले नफरत और ताकत के बदले ताकत देखी थी, लेकिन इस अकल्पनीय विनम्रता और प्रेम ने उसके भीतर के अहंकार को झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी समय उन बुजुर्ग से क्षमा मांगी और संगत का हिस्सा बना। सत्संग जी, निरंकारी मिशन सिखाता है कि जितना बड़ा वृक्ष होगा वह उतना ही झुका होगा। प्रेम की ताकत इंसान को कमजोर नहीं बल्कि इतना महान बना देती है कि दूसरों के दोषों को पी जाता है। जब हम सामने वाले व्यक्ति में उसके व्यवहार को नहीं बल्कि उसके अंदर बैठे निरंकार को देखते हैं तो हमारे मन में क्रोध की जगह दया और प्रेम पैदा होता है। जैसा कि बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, नफरत की दीवारें गिराओ, प्रेम के पुल बनाओ। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता,
वैसे ही नफरत को नफरत से खत्म नहीं किया जा सकता। प्रेम वह शीतल जल है जो बड़े से बड़े क्रोध की अग्नि को शांत कर देता है। यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तर्क या बहस की नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव की आवश्यकता होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, वहाँ प्रेम की ताकत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो विश्व में शांति ला सकता है। सच्चा प्रेम केवल बातों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में झलकना चाहिए। निरंकारी मिशन के इतिहास में ऐसी अनेक मिसालें हैं जहां प्रेम ने असंभव को संभव कर दिखाया। एक भक्त के लिए उसके गुरु के वचन ही प्रेम का आधार होते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तो सेवा बोझ नहीं लगती, बल्कि एक आनंद बन जाती है। प्रेम की शक्ति ही है जो एक सेवादार को कड़ी धूप या कड़ाके की ठंड में भी मुस्कुराते हुए दूसरों की सेवा करने का साहस देती है। प्रेम की महिमा को दर्शाते हुए अवतार वाणी में स्पष्ट कहा गया है, कहें अवतार जो प्रेम न जाने, वो रब की सार न जाने रे। इसका भाव यही है कि यदि हमारे दिल में इंसानियत के लिए प्रेम नहीं है तो हम चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, हम उस निराकार प्रभु को असल में जान ही नहीं पाए हैं। प्रेम ही वह कुंजी है जिससे ईश्वर के घर का दरवाजा खुलता है। आज के तनावपूर्ण युग में प्रेम की ताकत एक थेरेपी की तरह काम करती है। रिश्तों में मजबूती, जब हम अपेक्षा के बजाय स्वीकारता को चुनते हैं तो रिश्तों की कड़वाहट दूर हो जाती है। मानसिक शांति, प्रेम करने वाला हृदय ईर्ष्या और द्वेष की आग से मुक्त रहता है, जिससे गहरी नींद और शांति प्राप्त होती है। सामुदायिक एकता, प्रेम ही वह सूत्र है जो विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को एक निरंकारी परिवार के रूप में जोड़कर रखता है। इसे हम एक रूहानी उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सुदामा के पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल प्रेम के मुट्ठी भर चावल थे, लेकिन उस प्रेम की ताकत इतनी बड़ी थी कि द्वारकाधीश ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि परमात्मा को वैभव नहीं, केवल भाव और प्रेम प्रिय है। नफरत को मोहब्बत में बदलना है इबादत, इंसान को इंसान समझना है इबादत, दुश्मन को भी सीने से लगाना है प्रेम, कांटों में भी फूलों को खिलाना है प्रेम। बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ हार मान गए, वो जीत गया बाजी जिसे प्रेम की पहचान हुई। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, नफरत की दीवारें गिराकर प्रेम की पुल बनाओ। यह वाक्य आज के दौर में विश्व शांति का सबसे बड़ा मंत्र है। माता सुदीक्षा जी महाराज कहती हैं, इंसानियत ही हमारा असली धर्म है और प्रेम ही उसका आधार है। कबीरदास जी कहे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सत्संग जी सच्चा ज्ञानी वही है जिसने प्रेम के मर्म को समझ लिया है। भगवान राम और माता सबरी का प्रसंग प्रेम की ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबरी के पास न तो धन था, न ही कोई बड़ा पद, उनके पास केवल प्रेम था। सबरी ने बेर चक चक कर इसलिए दिए ताकि भगवान को कोई खट्टा बेर न मिले। यही थी प्रेम की ताकत। और सत्संग जी, दुनिया की नज़र में वे जूठे बेर थे, लेकिन प्रेम की नज़र में वे अमृत था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उन बेरों को बड़े चाव से खाया क्योंकि वे प्रेम के भूखे थे। यह सिद्ध करता है कि परमात्मा केवल प्रेम का भूखा है, दिखावे का नहीं। आज के समय में हम प्रेम को इन छोटे छोटे उदाहरणों से समझ सकते हैं। मुस्कुराहट का जादू, एक अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना भी एक प्रेम का रूप है जो सामने वाले का दिन बना सकता है। कठिन समय में साथ जब कोई टूट रहा हो, तब उसे बिना किसी सलाह के केवल ध्यान से सुन लेना भी प्रेम की ही एक शक्ति है। नफरत भरे कमेंट्स के बीच किसी का हौसला अफजाई करना प्रेम का डिजिटल स्वरूप है। दिल वो है जिसमें प्यार हो, घर वो है जिसमें दीवार न हो। जब तक हम अपने दिल से मैं को नहीं निकालेंगे, तब तक प्रेम का सागर अंदर नहीं समा सकता। प्रेम की ताकत ही है जो हमें सिखाती है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रेम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं को खत्म कर देता है। जब तक दिल में मैं है, तब तक तू का वास नहीं हो सकता। सिख इतिहास की असच्ची घटना प्रेम की पराकाष्ठा है। युद्ध के मैदान में भाई कन्हैया जी बिना किसी भेदभाव के मित्रों और शत्रुओं दोनों को पानी पिला रहे थे। जब लोगों ने शिकायत की कि आप दुश्मन की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे युद्ध भूमि में कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता, मुझे तो हर चेहरे में मेरा सद्गुरु नजर आता है। यही वह निरंकारी दृष्टि है जहाँ प्रेम की ताकत नफरत की सीमाओं को पार कर जाती है। प्रेम की कोमलता और गहराई को इन पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है। मजहब तो सिखाता है बस आपस में भाईचारा, जो नफरत सिखाए वो मजहब नहीं हमारा। इबादत वही है जिसमें कोई शर्त ना हो, मोहब्बत वही है जिसमें खुद का जिक्र ना हो। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश हुए तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना ही तो प्रेम की बंदगी है। यदि हम प्रेम की ताकत को अपने दैनिक जीवन में उतारना चाहते हैं तो इन 3 सूत्रों को अपनाना होगा। निंदा का त्याग, प्रेम वहाँ ठहरता है जहाँ जबान पर किसी की बुराई नहीं होती, दूसरों के गुणों को देखना ही प्रेम का विस्तार है। सहनशीलता, जैसे धरती सब कुछ सहकर भी हमें अन्न और फल देती है,
वैसे ही प्रेम करने वाला हृदय कड़वी बातों को सहकर भी मीठे वचन ही बोलता है। समर्पण, सतगुरु के चरणों में अपनी बुद्धि और अहंकार को अर्पण कर देना ही प्रेम का सर्वोच्च अवस्था है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम वर्तमान क्षण में जीते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। प्रेम की ताकत ही एकमात्र समाधान है जो आज की वैश्विक अशांति और युद्धों को रोक सकती है। आपकी ऊर्जा वैसे ही होती है जैसा आप महसूस करते हैं। यदि आप प्रेम महसूस करते हैं तो आप अपने आसपास एक पॉजिटिव ऑरा विकसित कर लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति मिशन के विरुद्ध बहुत प्रचार करता था। संयोगवश एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था। जब पास में रहने वाले एक निरंकारी महात्मा को पता चला तो वे बिना कुछ सोचे उसके घर पहुंच गए। उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की, उसे दवा खिलाई और पट्टी की। जब वह व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछा, मैं तो हमेशा आपके मिशन के बारे में बुरा बोलता था, फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, आपने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना। आपके शब्द कड़वे हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर बैठा निरंकार तो मेरा अपना ही है। सेवा और प्रेम वह भाषा है जिसे बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल की गहराइयों से निभाया जाए। न तेरा है न मेरा है, ये सारा जहां उसका है। जो दिल में प्रेम रखता है असल में खुदा उसका है। इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि किसी टूटते हुए दिल को प्रेम से जोड़ दिया जाए। प्रेम की ताकत को और मजबूत करने के लिए ये 3 बातें हमारे जीवन का आधार होना चाहिए: विश्वास, सम्मान और त्याग। जहाँ संदेश होता है वहाँ प्रेम मर जाता है। अटूट विश्वास ही प्रेम की नींव है। प्रेम का अर्थ केवल लाड प्यार नहीं बल्कि सामने वाले के अस्तित्व और विचारों का सम्मान करना भी है। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरों की मुस्कुराहट को चुनना ही प्रेम की विजय है। आज के समय में अधिकांश विवाद केवल प्रेम की कमी के कारण है। यदि हम एक पल के लिए झुकना सीख लें तो बड़े बड़े अदालती मामले घर की बैठकों में सुलझ सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखता है वह कार्यस्थल और परिवार में अधिक सफल और प्रिय होता है। प्रेम ही वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। बिना प्रेम के किया गया सिमरन केवल शब्दों का दोहराव है। अवतार वाणी की यह पंक्तियां प्रेम की परिभाषा को मुकम्मल करती हैं। प्रेम नगर में वो ही पहुँचे जिसने आपा खोया है, बीज प्रेम का जिसने अपने मन की धरती बोया है। एक बार एक महात्मा जी सड़क किनारे अपनी दुकान के बाहर बैठे सिमरन कर रहे थे। एक राहगीर ने उन्हें बिना बात के ताना मारा और उनकी सादगी का मजाक उड़ाया। महात्मा जी ने उसके उत्तर देने के बजाय अपनी दुकान से एक ठंडा शरबत का गिलास भरा और उसे प्रेमपूर्वक पिलाया। राहगीर हैरान था। उसने पूछा, मैंने आपको भला बुरा कहा और आप मुझे शरबत पिला रहे हैं? महात्मा जी ने बड़ी सादगी से कहा, महापुरुष जी, आपके पास कड़वाहट थी तो वो आपने बो दी। मेरे पास प्रेम और शरबत था तो मैंने ये पेश किया। हम वही तो देंगे जो हमारे पास होगा। तो सत्संग जी, हमारे भीतर प्रेम का भंडार इतना भरा होना चाहिए कि बाहर की कोई भी नकारात्मकता हमें विचलित न कर सके। लकीरें तो हमारे हाथों में भी बहुत है मगर जिनमें तेरा नाम है वो सबसे खास है। प्यार की राह में जो भी खुद को मिटा देता है वही तो रूहानी सुकून का पता देता है। इबादत में सजदों की गिनती ना करे बंदे, बस ये देख कि तेरे दिल में प्रेम कितना गहरा है। संपूर्ण अवतार वाणी का सार है, जिसने प्रेम कमाया जग में उसका नाम अमर हुआ। प्रेम की शक्ति से ही देखो पत्थर दिल भीतर हुआ। जब हम कहते हैं धन निरंकार तो हम वास्तव में प्रेम के उस सागर को स्वीकार करते हैं जो सब में समाया हुआ है। प्रेम की कोई सीमा नहीं, यह तो बस चलता जाता है। हकीकत कुछ और ही है इस दुनिया की ऐ दोस्त, जहाँ लोग बातों से नहीं व्यवहार और प्रेम से जीत जाते हैं। तू ही तू है हर जगह, बस देखने वाली नज़र चाहिए। जहाँ प्रेम का वास हो बस वही घर चाहिए। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, ये तो रूह का रूह से सौदा है जिसमें अहंकार का कोई वजूद नहीं होता। प्यार ही रब है, प्यार ही जग है, प्यार ही सब कुछ भाई है। जिसने प्यार को जान लिया उसने पाली खुदाई है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।